चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो सेशन। लास्ट टाइम के अंदर अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, उसके बाद डिराइव यूनिट्स पढ़ी थी और डिराइव यूनिट्स के अंदर यूनिट को किस तरह से डिराइव करते हैं फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला के बेस पे यूनिट को हमने डिराइव करना सीखा था। आज इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने वर्क दिया था जो आपको करना था तो वो चेक कर लो एक बार। डेंसिटी, मोमेंटम, ये सब मैंने आपको दिए थे। डेंसिटी, मोमेंटम, प्रेशर, सरफेस टेंशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और पावर। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लो। नहीं आता है तो एक बार देख ले, कहीं गलती हुई हो या फिर किया हो तो उसको चेक कर लो। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी की डिराइव यूनिट बनानी है। डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आता है तो डिराइव यूनिट बना सकते हैं। डिराइव यूनिट बना सकते हैं तो उसकी डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट हमको पता है, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। L क्रॉस B क्रॉस H, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी की यूनिट क्या होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की डिराइव यूनिट होगी। किससे डिराइव की? फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हमने इसको डिराइव किया, इसलिए किसके अंदर आएगा डिराइव यूनिट के अंदर आ गया। मोमेंटम, दो तरह के मोमेंटम होता है, लीनियर और एंगुलर, आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को दिया रखा लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम दे रखा है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला था P, सिंबल होता P इक्वल टू mv, m डॉट वी। m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का यहाँ से यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होगी? मोमेंटम की। मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम के बाद प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का भी सिंबल क्या होता है P। प्रेशर का भी सिंबल क्या होता है P। लीनियर मोमेंटम का सिंबल P, प्रेशर का सिंबल P, पावर का सिंबल P। ठीक है, तो कभी कभार सिंबल सेम हो सकते हैं। ठीक है, P, प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है नहीं पता हो तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दो ma अपॉन a। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास किलोग्राम, ठीक है, डॉट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मास केजी के अंदर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल, कितना होगा केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। एक तरह से डिराइव यूनिट किसकी होगी? प्रेशर की। ठीक है, नंबर 4 सरफेस टेंशन। नंबर 4 है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कैपिटल T इक्वल टू F अपॉन L। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो सरफेस टेंशन का यहाँ पर फॉर्मूला T इक्वल टू F अपॉन L। तो यहाँ से यूनिट न्यूटन पर मीटर। यहाँ से एक और यूनिट भी बना सकते हैं अगर किसी ने बनाई हो तो F को क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी बन सकती है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये और अपन ने बनाई बड़ी यूनिट बनी, ये उससे शॉर्ट में F न्यूटन एरिया मीटर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर एक तो न्यूटन पर मीटर भी बना सकते हैं, न्यूटन पर मीटर, F न्यूटन में डिवाइड बाई L मीटर में, न्यूटन पर मीटर। और क्या बना सकते हैं तो वही सेम F इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ ma अपॉन L। ma केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू L मीटर में, तो यहाँ से यह कैंसिल, m से m कैंसिल, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते अपन। नंबर 4 हो गए कैपिटल G और पावर और है। ठीक है, तो नंबर 5 बात करते हैं कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। इसका फॉर्मूला आता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 आर
प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2 मास के, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें यूनिट निकालनी है g की, तो g इक्वल टू एफ डॉट आर स्क्वायर अपॉन m1 डॉट m2, कितना हो जाएगा, g इक्वल टू एफ डॉट आर स्क्वायर अपॉन m1 डॉट m2। यहाँ से अगर g की यूनिट बनाए तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में, मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, m डॉट m1 डॉट m2, किलोग्राम डॉट किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये यूनिट किसकी आएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और लास्ट 6 क्या है, पावर, और पावर का सिंबल होता है P और फॉर्मूला होता है W अपॉन T। द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, या फिर वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। दोनों डेफिनेशन सही है। रेट अगर वर्ड लगाते हैं तो पर यूनिट टाइम वर्ड नहीं लगेगा। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल डिवाइड बाय टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट अपन ने बना दी। डिराइव यूनिट्स जो मैंने आपको दिया था कल के लिए, टोटल कितनी थी, 6 थी। आप देखिए आपकी कितनी यूनिट सही है, 6 सही है, या 6 में से कितनी सही है, 4 सही है, 5 सही है, 3 सही है, कहाँ गलती की उसको चेक कर ले। नंबर 1 डेंसिटी, नंबर 2 लीनियर मोमेंटम, नंबर 3 प्रेशर, सरफेस टेंशन, और उसके बाद पावर। आप कमेंट में लिख सकते हैं आपकी जितनी भी इसमें से यूनिट सही निकली है, डिराइव यूनिट जितनी भी सही निकली, आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमने इतनी सॉल्व की और उसमें से परफेक्ट एक्यूरेट हमारी 5 या 6 सही है, तो ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मेरी 6 सही है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक अपना, ये डिराइव यूनिट बहुत सारी हैं, आगे भी अपन करते रहेंगे इसको, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डिराइव यूनिट करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन डिराइव यूनिट बनाना आना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी क्या है, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आता है तो आप डिराइव यूनिट बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं पता तो डिराइव यूनिट नहीं बना सकते। ठीक है, यूनिट से फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिट है, डिराइव यूनिट दे रखी है, पूछ सकता है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो उससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूले से आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। जैसे मैं लिखता हूं, एक एग्जांपल बता देता हूं। मैंने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर आपको पूछे कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है, तो आपको पता है किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। मीटर पर सेकेंड किसकी होती है, वेलोसिटी। ठीक है, और अगर ये लिखूं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आपको पता चल जाएगा किलोग्राम किसका है, मास के लिए है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके लिए यूज है, एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला m इंटू वी का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला होता है p मोमेंटम का, और यहाँ जो फॉर्मूला है m डॉट a, ये फॉर्मूला होता है किसका, फोर्स का। इसका मतलब ये यूनिट किससे रिलेटेड है, फोर्स से, ये यूनिट किससे रिलेटेड है, मोमेंटम से। ठीक है, किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से आपको दे सकता है एग्जाम में, और पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। ये किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए। किलोग्राम मास के लिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए, एम है किसका फॉर्मूला, फोर्स का। यहाँ पर किलोग्राम मास के लिए, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, एम वी किसका फॉर्मूला है, मोमेंटम का। तो P इक्वल टू एम वी और F इक्वल टू एम ए। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूनिट का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी को। तो ये अपनी डिराइव क्वांटिटी खत्म होगी। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं तीसरा पॉइंट। इसका 3 थे। नंबर 1 फंडामेंटल, 7 पढ़ी। फंडामेंटल के बाद डिराइव पढ़ी, कोई लिमिट नहीं है, डिराइव क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, इसकी कोई संख्या नंबर नहीं है। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ते हैं अपन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती है, तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने ली, जिसका यूज करके हम डिराइव यूनिट्स बनाते हैं, उसके बाद भी कुछ यूनिट की हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इन 7 को फंडामेंटल में रखा, उसके बाद भी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इन यूनिट्स की बाद में ज़रूरत पड़ी, इसलिए इसको किसके अंदर रखा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर रखा। 2 ही हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं।
नंबर 1 प्लेन एंगल, नंबर 2 सॉलिड एंगल। अभी एंगल तो सुना था, लेकिन ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है? दो यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल और दूसरी देखिए सॉलिड एंगल, और दोनों की यूनिट्स होती है, दो फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, दोनों की यूनिट्स होती है। प्लेन एंगल की होती है रेडियन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है। अधिकतर बच्चे डिग्री लिख देते हैं, डिग्री नहीं होती, रेडियन होती है। और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। बहुत सी बुकों में STR भी लिखा होता है, कई बुकों में ST भी लिखा होता है, ठीक है। दोनों से ये स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन यूनिट हो जाएगी प्लेन एंगल की, स्टेरेडियन यूनिट होती है सॉलिड एंगल की। अब ये दोनों एंगल कहाँ बनते हैं और क्या होते हैं? देखो, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट ले लूं, एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया A और ये हो गया B, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, A और B, लेकिन दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन रियल में दोनों सेम नहीं है। इसको ये नाम दे दिया मैंने इसको सर्कल, ये क्या है? सर्कल शेप है, जबकि ये क्या है? स्फेयर है। दोनों में डिफरेंस आपको पता है, सर्कल एक रिंग, ठीक है, और स्फेयर, ठीक है, एक फुटबॉल की शेप का इस तरह से होता है। ये हो गया अपना स्फेयर और ये हो गया सर्कल। लेकिन जब भी अपन 2D में ड्रॉ करते हैं दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये अपने पास 2 डायमेंशनली बोर्ड है, 2 डायमेंशनली, इसलिए सर्कल और स्फेयर एक जैसे दिखते हैं। अब अगर प्लेन एंगल बनाना है, ठीक है, तो सर्कल के अंदर जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर, ठीक है, उससे यहाँ पर जो भी एंगल सस्पेंडेड होगा सर्कल के अंदर, ये एंगल मैंने बनाया, ये उसका सेंटर। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा या डी थीटा, अगर एंगल बहुत छोटा है तो डी थीटा भी लिख सकता हूँ या इसको थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है किसी सर्कल के अंदर, एंगल जो सस्पेंड होता है, एंगल बना जो, ये एंगल किसके अंदर आ जाएगा? प्लेन एंगल के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आ जाएगा? प्लेन एंगल के अंदर आ जाएगा। ये वाला एरिया आर्क और ये हो जाएगी रेडियस, ठीक है। सेंटर O, सर्कल के अंदर किसी दो पॉइंट से जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर आर्क पे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ से एंगल बनाया, ये एंगल क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल। रेडियस कितनी है? R, और ये कितना एरिया कवर करा, ये कितना पोर्शन कवर करा, कितनी लेंथ कवर करा, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी आर्क। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। S, आर्क का सिंबल S ले ले तो रेडियस का कितना हो जाएगा? R। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि कितना एंगल बना, ये कैलकुलेट करना है, तो S अपॉन R, S अपॉन R से अपन एंगल थीटा निकाल सकते हैं। प्लेन एंगल किसके अंदर बनता है? सर्कल के अंदर। उसी तरह से अपने पास दूसरा शेप कौन सा है? स्फेयर। स्फेयर के अंदर सेंटर O, इस सेंटर से यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लिए, और यहाँ जो एंगल बन रहा है स्फेयर के अंदर, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया सॉलिड एंगल। दिख सेम रहा है, लेकिन अगर इसकी रियल में इमेज बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है। नीचे वाला पोर्शन इस तरह से ये पूरा बड़ा होगा, यहाँ पर कुछ एरिया कवर होगा। यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ कुछ डिस्टेंस, जिसको मैंने नाम दिया आर्क, कवर हो रही है, और यहाँ पर देखो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, और इसका शेप लाइक कोन शेप। इसके अंदर ये जो बीच में जो एंगल बना, इसको मैंने नाम दे दिया सॉलिड एंगल। क्या नाम दिया? सॉलिड एंगल। और ये कुछ एरिया कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा? तो मैंने मान लिया DS एरिया कवर कर रहा है, DS एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया के लिए S यूज करते हैं, अगर सरफेस एरिया छोटा है तो उसके लिए DS, और यहाँ पर इसका सिंबल यूज करते हैं DO, ठीक है। ये कोन के अंदर या सरफेस स्फेयर के अंदर जो एंगल बन रहा है सस्पेंडेड एंगल, वो कितना हो जाएगा? सॉलिड एंगल। और यहाँ पर सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा है वो प्लेन एंगल। जिस तरह से यहाँ पर इसका फॉर्मूला बना, यहाँ पर भी बनेगा सॉलिड एंगल, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर आर्क अपन रेडियस किया था, तो यहाँ पर भी ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस है, ये सेंटर O, और ये पूरा स्फेयर इस तरह से बड़ा, ये सेंटर O, और ये नीचे जो एरिया उसने कवर किया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा DS अपॉन R स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ध्यान रखना, आगे काम आएंगे। प्लेन एंगल है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल है एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। एरिया कितना है? DS एरिया, ठीक है। ये नीचे कितना एरिया कवर किया? छोटा सा पोर्शन कवर किया, छोटे से पोर्शन के लिए DS, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है? रेडियस, स्फेयर की रेडियस तो
आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा सॉलिड एंगल इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर और प्लेन एंगल इक्वल टू एस अपॉन आर। दोनों की यूनिट ध्यान रखना, रेडियन और स्टेरेडियन पूछता है, राइट डाउन द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। दूसरा एक यहाँ से छोटा सा कन्वर्जन देख लो, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन देख लो। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन आता है, कभी कभार पूछ लेता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो ये पूछ लेता है। तो इसको देखो 360 डिग्री, 360 डिग्री को अपन कितने रेडियन के बराबर लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन लिख देना, रेडियन टू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 360 डिग्री, 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के बराबर हो जाएगा, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और क्या लिखता हूं, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये एक रिलेशन आया। अब वो आपको पूछ सकता है कि 2 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, 3 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, 4 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, 3/4 डिग्री की रेडियन में वैल्यू कितनी होगी। इस तरह से आपको कुछ भी न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ सकता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, या 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो 180 अपॉन पाई डिग्री। ये वैल्यू आ जाएगी डिग्री में और ये आ जाएगा रेडियन में। कोई भी एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नोट करो लो अगर इसको नोट करना चाहो तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना उनके एक्सपोनेंट के साथ, इसी को हमने नाम क्या दिया, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, किसको एक्सप्रेस करना, फिजिकल क्वांटिटी को, किसके साथ, ठीक है। तो मास किस फॉर्म में, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के फॉर्म में। आगे एक और फॉर्म आएगा 12th के अंदर एम्पियर का, लेकिन वो भी अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए हमको देखना ही नहीं है। ये तीन ही फॉर्म में, एम एल टी, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना किसके साथ, विथ एक्सपोनेंट, विथ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में एक्सपोनेंट के साथ एक्सप्रेस करना, उसी को क्या नाम दिया, डायमेंशन फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला किस तरह से अपन लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है अपना कैपिटल एम ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कैपिटल एम एल टी ब्रैकेट बंद और पावर ए बी और सी, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, टी स्टैंड फॉर टाइम। और ये पावर कितनी बार यूज हुई है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा, ए बी और सी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, सिंपल एग्जांपल, उसके बाद आप पूरी कोशिश करना डायमेंशन बनाने की, कितनी डायमेंशन बना पाते हो, कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, इसको चेक करना। जैसे सबसे पहले सिंपल अपना लेते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला L क्रॉस B क्रॉस H, तो यूनिट हो जाएगी M क्रॉस M मीटर क्यूब। ये डिराइव यूनिट बना दी। अब इस डिराइव यूनिट के अंदर जैसे डिराइव यूनिट बनी उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला MLT, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला अपना MLT। इस फॉर्म में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम को एक्सप्रेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंट के साथ, किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, उसको हमने नाम दिया डायमेंशन फॉर्मूला MLT और उनकी पावर A B और C। अब यहाँ पर वही अपन ने लिख दिया ML और T, ठीक है। M स्टैंड फॉर मास, और मास की यूनिट होती है kg, मास की यूनिट क्या होती है kg, लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है।
मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी उसकी यूनिट मीटर क्यूब है। इस यूनिट के अंदर क्या मास की यूनिट है केजी? नहीं है, नहीं है तो इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? 0। एल लेंथ की यूनिट मीटर, यहाँ पर मीटर है क्या? है। कितनी बार है? 3 बार, तो पावर कितनी हो जाएगी? 3। टाइम की यूनिट सेकेंड, इस मीटर क्यूब में ये जो यूनिट है वॉल्यूम की उसमें सेकेंड है क्या? नहीं है, नहीं है तो 0। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m0 L3 T0। 0 लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो पावर कितनी गिनी जाएगी? 1। इसका मतलब यहाँ पर केजी या सेकेंड होंगे, लेकिन अपने पास यहाँ पर केजी और सेकेंड नहीं है, इसलिए पावर कितनी लगानी पड़ेगी? 0। या इसको आप इस तरह से लगभग किसके बराबर लिख सकते हो? तो L3 भी लिख सकते हो तो भी सही है। बहुत सी बुकों में शॉर्ट में L3 भी लिखा होता है, वो भी सही है, लेकिन आप पूरा फॉर्म लिखे m0 L3 T0। उसके बाद अपन देखते हैं वॉल्यूम के बाद स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की यूनिट फॉर्मूला होता है अपना डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और स्पीड की यूनिट बनती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, डिवाइड में जितने भी यूनिट है उसको आपको किस में लाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मीटर डॉट सेकेंड की पावर -1। मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड ऊपर आएगा तो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। अब इसके बाद डायमेंशन बनानी पड़ेगी। अब देखो MLT, मास की कोई यूनिट है क्या? नहीं है, 0। लेंथ की यूनिट है कितनी बार है? 1 बार। टाइम की यूनिट है क्या? सेकेंड है, लेकिन डिवाइड में थे, तो डिवाइड में थे इसलिए -1। कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, एक्सेलरेशन लेते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? m मास की कोई यूनिट है? नहीं है, 0। l लेंथ कितनी बार है? 1 बार, और t सेकेंड डिवाइड में है तो -2। या इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मीटर इंटू सेकेंड की बार -2। उसके बाद आप करोगे तो m0 L1 T-2 एक्सेलरेशन। और अपन देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे आपको दिया था डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास केजी अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब, यही था, मास केजी डिवाइड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो डायमेंशन क्या बन जाएगी? MLT। m केजी कितनी बार है? 1 बार। l लेंथ मीटर में, मीटर कितनी बार है? 3 बार है, लेकिन डिवाइड में है तो -3। और सेकेंड है क्या? सेकेंड इस यूनिट में कोई नहीं है, तो m1 L-3 T0। एग्जाम में यही पूछता है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ स्पीड, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो सबकी डायमेंशन याद नहीं रख सकते, आपको बनाने आनी चाहिए। बनाने आने के लिए उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से डिराइव यूनिट बनेगी, फॉर्मूला याद है, यूनिट बन जाएगी, और यूनिट से डायमेंशन बन जाएगी। और अगर देखते हैं अपन डायमेंशन को, डेंसिटी, उसी के बाद फोर्स देखते हैं। फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला होता है MA। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला MA मास केजी इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर MA। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? MLT। मास किलोग्राम कितनी बार है? 1। लेंथ मीटर कितनी बार है? 1। टाइम t सेकेंड कितनी बार है? -2। 2 मत कर देना, डिवाइड में है तो -2। ठीक है, उसके बाद देखो एनर्जी, एनर्जी और वर्क दोनों साथ में ले लो, तो क्योंकि दोनों की यूनिट एक जैसी होती है। क्या यूनिट होती है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले बता दिया मैंने, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया? जूल होता है, और जूल के वैल्यू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी, एनर्जी की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों की यूनिट जूल होती है, और जूल की वैल्यू ये होती है। वर्क का फॉर्मूला F.S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीटर एक और आ गया तो मीटर की बार कितनी होगी? 2। डायमेंशन बनेगी इसकी M1 L1 M1 L2 T-2। ठीक है, ये डायमेंशन कुछ अपन ने देखी, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, एनर्जी और वर्क। इसको नोट कर लो। उसके बाद कुछ डायमेंशन मैं आपको देता हूँ जो आपको घर पे सोल्व करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगा, फिर आप चेक करना कितनी सही है और कितनी गलत निकलती है आपकी। ठीक है,
चलिए ये मैं मिटा देता हूँ इसको, आप नोट करते रहना जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरह से, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले, पहले मैंने आपको बता दी इसलिए बार बार फॉर्मूले लिखवाऊंगा नहीं। नंबर 1 पहले नोट करें, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम वी। फॉर्मूला और भी लिखना चाहो तो P इक्वल टू एम वी लिख देना आप। नंबर 2 इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है। फोर्स की मैंने बता दी, प्रेशर है, प्रेशर की आप निकालें, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। नंबर 3 सरफेस टेंशन T, फोर्स अपॉन लेंथ। नंबर 4 पावर P इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। W की डायमेंशन ऑलरेडी अपन ने निकाल रखी है, इसमें डिवाइड बाय T करना है, या फिर पूरी टोटल निकालो तो भी चलेगा, डायरेक्टली पूरा करके निकालो तो भी चलेगा। नंबर 5 में लिखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको अपन कहते हैं कैपिटल G, और ये फॉर्मूला था F डॉट आर स्क्वायर अपॉन M1 डॉट M2, ठीक है। F इक्वल टू G M1 M2 अपन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन G कांस्टेंट के लिए निकालना है तो अपन फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, G इक्वल टू F डॉट आर स्क्वायर अपॉन M1 डॉट M2। वर्क एनर्जी हो गया, ठीक है। वेलोसिटी का, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, एरिया वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पावर मैंने लिखवा दिया आपको। सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल आप निकाले, एंगल की डायमेंशन क्या होगी, एंगल की डायमेंशन। नंबर 7 एंगल कौन सा है, तो भी मैंने आपको लिखवाया वही प्लेन एंगल है, ठीक है। नॉर्मल एंगल देता था आपको समझ लेना ये कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है। फॉर्मूला आपको लिखवाया था आर्क अपॉन रेडियस। एक और है एंगुलर मोमेंटम, अब इसकी यूनिट भी साथ में बन जाएगी, एंगुलर मोमेंटम, और इसका सिंबल होता है L, ठीक है। यह होता है m डॉट वी डॉट आर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। कितने हुए, 7 हुए, और लिखते जाओ आप। एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद टॉर्क। नंबर 8 टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस, ठीक है, टॉर्क। उसके बाद और आपके सिलेबस का अगर है तो इसके अंदर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल I इक्वल टू m डॉट आर स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, mr स्क्वायर, I इक्वल टू mr स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नंबर 10, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन रेडियस इंटू वेलोसिटी। फोर्स अपॉन रेडियस इंटू वेलोसिटी, ठीक है। लगभग कितने कोशिश करें, टोटल 10 हैं, ठीक है। 10 के अंदर लीनियर मोमेंटम नंबर 1, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, प्रेशर, सरफेस टेंशन, पावर। इसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr। mv क्या था, मोमेंटम, mv मोमेंटम यहाँ पर, ठीक, मोमेंटम P इक्वल टू mv, और एंगुलर मोमेंटम ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mv डॉट r। टॉर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स अपॉन रेडियस इंटू वेलोसिटी।